आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का पेंटागन का दौरा, अमरीकी वज़ीर दिफा से मुलाकात। पेंटागन की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। दोनों हुकाम ने दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर भी तबादला ख्याल किया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी करार देने का फैसला मुअत्तल, हुक्म इम्तना जारी। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अदालत ने ट्रायल के खिलाफ फैसले पर 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब GIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी, तो इंशाल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। मुल्क व कौम ने जो कीमत अदा की है उसका हिसाब होना चाहिए। जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि ज़ाती तौर पर तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन कौम के खिलाफ जराइम पर माफ़ नहीं कर सकता। किसी इंतकामी जज्बे से वापस नहीं आया, लेकिन हिसाब बनता है। मेरे खिलाफ फैसलों की असल सजा आवाम को मिली। मुल्क के खिलाफ साजिश को कैसे भूल जाऊँ। 8 फरवरी को आवाम पर मुश्तमिल सबसे बड़ी GIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी। अवाम की अदालत तारीखी फैसला देगी। जो इन सब का जिम्मेदार है उससे हिसाब लेना होगा। हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तकसीम नफरत और सियासत की सियासत को दफन करना होगा। मुल्क मुश्किल में है, सियासी इख्तिलाफात भुलाना होंगे। पुरानी सियासत ख़त्म करके ही मसाइल का हल मुमकिन है। जेल में डलवाना मकसद हो तो मुल्क के मसाइल वहीं रह जाएंगे। हम गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। PTI इसलिए नाकाम रही क्योंकि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की टांगें खींच रहे थे। आपस में लड़ना है तो फिर ये मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। साबिक चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में भी गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने अबूरी जमानत खारिज कर दी। नैब ने जेल में ही गिरफ्तारी डाल दी। नैब हुकाम ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अडयाला जेल में ही तफ्तीश होगी। सुप्रीम कोर्ट का नहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम मुकदमात एक साथ सुनने का फैसला। नहली की मुद्दत के सवाल वाले केसेस जनवरी के आगाज़ में मुकर्रर किए जाएंगे। नहली की मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह के असरानी केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। कहा अपीलों और सवालात को 8 फरवरी को शेड्यूल इंतखाबात मौखर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। साबिक चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आए। चार्ज शीट में कहा कि खुफिया साइफर को जलसे में लहराना और मंदरजात को जेर बहस लाना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म है। साइफर को जानबूझकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने FIA से 3 गवाह तलब कर लिए। FIA की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त। फैसला आज होगा। साबिक चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के वकला का फर्द जुर्म आयद न होने का दावा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि हमारे सामने कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। मुल्जिमान ने दस्तखत भी नहीं किए। अदालत के सामने एतराज़ उठाएंगे। शाह महमूद कुरैशी के वकील तैमूर मलिक वकील बोले कि ट्रायल को चैलेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मुनसिफाना और ओपन ट्रायल के कानूनी तकाजे पूरे नहीं हो रहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की डेरा इस्माइल खान हमले में जख्मियों की अयादत। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन। कहा कि हमला आवर ये जंग हार चुके हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान जीत चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। दहशत गर्द हारी हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। दहशत गर्द एक हमला करेंगे, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। जब तक दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा नहीं होगा ये जंग जारी रहेगी।
डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक। शोहदा की नमाज जनाजा व इलाकों में अदा की गई। पाक फौज के अफसरान, जवानों, अजीज़ व क़ारिब और अहले इलाका की शिरकत। ISPR ने कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 9 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। मुल्जिम शाह नवाज पर अहलिया के कत्ल का इल्ज़ाम है। प्रोसिक्यूशन की मुल्जिम को सजाए मौत देने की इस्तदा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि मुझे इलेक्शन में ताख़ीर या रुकावट नज़र नहीं आ रही। आसिफ ज़रदारी ने जो नुक्ता उठाया उसमें वज़न है। इदारों को तहकीकात करनी चाहिए। अगर किसी के जाली दस्तावेज़ात बने हैं तो वो वोटर लिस्टों में भी शामिल हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सरकारी अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने केस पर लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। इंतखाबात से मुतल्लिक रिटर्निंग अफसरान की तकर्रुरी के बायस ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद की गई। बिजली चोरी काबिल सजा जुर्म होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत बिजली चोरी के वाक़यात काबिल दस्तंदाजी जुर्म होगा। डिस्कोस के CEOs के नामजद अफराद की शिकायत पर FIR दर्ज हो सकेगी। नवाज शरीफ ने कहा कि कमर जावेद, बाजवा और राहील शरीफ समेत किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की गई। मेरे खिलाफ तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। उन्होंने पनामा से सिलसिला शुरू किया और फिर अकामा तक ले गए। एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेजा गया। अदालती ट्रायल के साथ मीडिया ट्रायल भी हो रहा था। हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमात का खोखलापन सामने आ गया। मेरे खिलाफ वो फैसला सुनाया गया जो दुनिया भर में मजाक बनकर रह गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन किसी का इंतखाबी निशान बदले। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। तहरीक इंसाफ को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। हमें आज तक लेवल पेइंग फील्ड नहीं मिली, कन्वेंशन की इजाज़त भी नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करते हुए बराबरी का सलूक करे। ट्रायल के लिए अडयाला जेल आने के बजाय इलेक्शन पर तवज्जो दी जाए। इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। परवेज खटक ने कहा कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें मेरी मेहनत का नतीजा हैं। साबिक चेयरमैन PTI ने मेरे साथ हमेशा धोखा किया। मेरे साथ वजारत दाखिला का वादा करके मुकर गए। नवाज शरीफ साबिक चेयरमैन PTI से बेहतर है। MQM का नाजिमाबाद गुलबहार टाउन में मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची पर 5 साल तक जाली नुमाइंदे मुसल्लत थे। मायूसी के बादल छट गए। उम्मीद की किरण रोशन हो गई। मुल्क अब अवाम के हवाले होगा। मुल्क के 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कोयटा में सूरज के पानी के 2 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। कराची के इलाके मलीर, पिशावर हब और टांग के एक नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। वालिदैन से हर मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने की अपील। हज दरखास्तों की कम वसूली। वजारत मजहबी अमूर ने वजारत खारजा से मदद मांग ली। ज़राए के मुताबिक स्पॉन्सरशिप कोटे के तहत सिर्फ 2000 दरखास्तें वसूल हुई। वजारत मजहबी अमूर मजीद 30,000 दरखास्तों की वसूली की मुंतज़िर। दरखास्तों की वसूली की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में कर्ज हासिल करने की रेटिंग CCC पर बरकरार। क्रेडिट एजेंसी फिच ने नई रेटिंग जारी कर दी। कहा कि पाकिस्तान को मीडियम टर्म फाइनेंसिंग हासिल करने में मुश्किलात हैं।
नए IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को वसी इस्लाहात की ज़रूरत होगी। इंतखाबात में ताख़ीर या सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। हमाद अजहर, मुराद सईद समेत 18 PTI रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरख्वास्त। लाहौर पुलिस ने 9 मई केसेस पर नादरा को ख़त लिख दिया। आज़म सवाती, मियाँ असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर शामिल। मुसरत सीमा, जुबैर न्याजी, अली असगर के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने की दरख्वास्त। लाहौर से आलकोट समेत मोटरवेज धुंध में डूब गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पर अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह मुतासिर। पुलिस की शहरियों से ड्राइविंग के दौरान एहतियात की अपील। साबिक अरकान असम्बली सरदार जुल्फ़िकार और मोहम्मद अनवर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। अलीम खान ने कहा कि मुल्क को मुस्तहकम करना वक्त का अहम तकाजा है, सबको मिलकर चलना होगा। पंजाब के अलावा दीगर सूबों में भी कामयाबी हासिल करेंगे। जहांगीर तरीन से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबात समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। जहांगीर तरीन बोले, भरपूर तैयारी से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। GDA का रिटर्निंग अफसरान की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि मौजूदा ROs की निगरानी में शफाफ इलेक्शन की उम्मीद नहीं। डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम, साबिक MNA राहीला मक्सी GDA में शामिल। पीर साहब अगारा से मुलाकात में ऐलान किया। GDA का सिंध भर की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर बाइडन के मवाख़ज़े की तहकीकात की इजाज़त दे दी। ऐवान नुमाइंदगान में बाइडन फैमिली के बैरून मुल्क कारोबारी मामलात से मुतल्लिक़ तहकीकात की जा रही हैं। मंजूरी बाइडन के बेटे हंटर बाइडन का बंद कमरे में होने वाली तहकीकात में पेश होने से इनकार के बाद दी गई। बाइडन ने रद्द अमल में कहा कि रिपब्लिकन अरकान झूठ की बुनियाद पर उन्हें निशाना बना रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ। सदारती इस्तिस्ना मांगने पर सदारती इलेक्शन 2020 पर असरअंदाज होने से मुतल्लिक मुकदमा रोक दिया गया। धोखा दही के मुकदमे का फैसला 11 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने साबिक सदर पर $25 करोड़ जुर्माना और कारोबारी पाबंदी आयद करने की अपील कर रखी है। अमरीका चाहता है कि गजा जंग अब खत्म हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का बयान। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वोटिंग से साबित हुआ दुनिया भी जंग का खात्मा चाहती है। गजा में ऐसी अथॉरिटी चाहते हैं जो फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ही फ़लस्तीनियों की असल तर्जुमान है, मगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़ौरी तौर पर इस काबिल नहीं कि गजा का कंट्रोल संभाल सके। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने धरना देकर मरकज़ी शाहरा बंद कर दी। ट्रैफिक जैम होने से कई किलोमीटर तक गाड़ियां लाइनों में लग गईं। स्पेन के दारहुकूमत मैड्रिड के मेयर की जानिब से इसराइल मेडल ऑफ ऑनर देने के ऐलान पर अनोखा एहतजाज। शहरियों ने सिटी हॉल के सामने जूते रख दिए। सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशतगर्दी का इजलास। रुकन और मुआविन ममालिक के चीफ ऑफ स्टाफ की शिरकत। इस्लामी फौजी इत्तेहाद की हिकमत अमली इक़दाम का जायज़ा लिया गया। सऊदी आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लामी इत्तेहाद में शामिल ममालिक के वज़राए दिफा का इजलास फरवरी 2024 में होगा। सऊदी वली अहद से अमरीकी मुशीर कौमी सलामती की मुलाकात। गजा जंग और दीगर इलाकाई मसाइल पर बातचीत। खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने, तनाज़े को फैलने से रोकने पर भी तबादला ख्याल। मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चीन का रद्द अमल। कहा कि लद्दाख चीन का हिस्सा है। भारतीय अदालत का फैसला इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत ने एकतरफ़ा और गैर कानूनी तौर पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी सेटअप कायम किया, जैसे चीन ने कभी तस्लीम नहीं किया। यह इलाका हमेशा चीन का ही रहा है। तीसरे मुल्क मुंतकिली के मुंतज़िर अफ़गान बाशिंदों की पाकिस्तान में क़याम में तौसीक़ की मंजूरी।
हुकूमत ने इजाफी क़याम का हर्जाना $800 से कम करके $400 कर दिया। कानूनी दस्तावेज़ात ना रखने वाले तीसरे मुल्क जाने के मुंतज़िर अफ़गान बाशिंदों के क़याम की मुद्दत 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई। मुकर्ररा तारीख के बाद हर माह $100 के हिसाब से हर्जाना होगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कामरान चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, जख्मी होने वाले दोनों मुलजिम अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। लाहौर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने का इंकशाफ, बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से गंदे पानी की फराहमी, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार, 1200 में से 350 प्लांट नाकारा। कराची की वाहिद DNA लैब को ताले लगने का खदशा पैदा, जामे कराची में कायम सिंध फ्रांसिक DNA एंड सीरोलॉजी लेबॉर्ट्री को फंड्स की अदम दस्तयाबी का सामना, लैब के सरबराह ने महकमा सेहत सिंध को खत लिख दिया। कराची कैंट स्टेशन पर देर तक बैठी बुजुर्ग खातून को रेलवे पुलिस ने तहवील में ले लिया। हुकाम के मुताबिक खातून के पास 15 लाख रुपए और जेवरात थे। 3 अफराद ने राब्ता किया और खातून को वालिदा जाहिर किया, बाकी की तहकीकात जारी। प्रेशर हॉर्न, फैंसी नंबर प्लेट्स, पुलिस सायरन लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची में 7 रोज़ में 7,500 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। हुकाम के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। इलेक्शन में सिर्फ 56 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज़, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और ख़बरें सिर्फ हम न्यूज़।